एक दिन बदरूहें अचानक जमीन पर नमूदार हुईं। वो इंसानों को तबाह करने और जमीन पर हमला करने की साजिश करते हैं। इसी वजह से भूतों का पर्दा चाक करने वाला दस्ता पैदा हुआ। ताहम इन बदरूहों से निपटना आसान नहीं है। वो उनकी तरफ से तमाम हमलों को बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि बर्फ की तेज धार पैदा करना पलक झपकने में किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता है। तो क्या भूतों का कला कमा करने वाला दस्ता इंसानियत की हिफाजत के लिए शैतानों को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा? तो सब आइए मिलकर तलाश करें। उस वक्त सड़क पर एक जालिम शैतान ड्रैगन अचानक नमूदार हुआ। ये देखकर भूत पकड़ने वाली टीम ने फौरन इसका पीछा किया। अना ने कुंडी खोलने और कुर्सी को बाहर धकेलने के मौका का इंतजार किया, फिर फौरी तौर पर प्रोटोन का एक बहुत बड़ा जरिया जारी किया। ये चीज खास तौर पर भूतों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ड्रैगन मारा गया है, लेकिन वो फिर भी फरार होने की जिदोजहद कर रहा था, जिससे आसपास की इमारतें भी खाली पड़ी हैं और गोलियों की जद में हैं। उनकी गाड़ी को भी साथ घसीट लिया गया। ये देखकर मैक्स ने फौरन ट्रक को भूत पकड़ने वाले जाल को आगे बढ़ा दिया। किसने सोचा होगा कि शैतानी ड्रैगन इससे बचने के लिए अपने पंजे ऊंचा कर देगा? ये देखकर काली ने फौरन इलेक्ट्रॉनिक शीशे लगाए, फिर शैतान ड्रैगन के करीब जाने के लिए हवाई जहाज को कंट्रोल करे। आखिरकार तेज अक्ल काली की पहली जंग हुई। फिर शैतान ड्रैगन को अंदर से चूसने के लिए फौरन जाल छोड़ दें, लेकिन चूंकि वो बहुत खुश था, अंकल गिरी ने अपना सिल्क स्टीयरिंग व्हील दिखाया, जिसकी वजह से ऐना तकरीबन बुखारात बन जाती है। लेकिन आखिरकार कार फिर भी कंट्रोल खो बैठी और सीधी कर्ब से टकरा गई। इस नुकसान की वजह से पूरी टीम को सख्त सरजनिश करना पड़ी। उदास महसूस करते हुए अना शतरंज खेलने के लिए अकेली पार्क गई। किसने सोचा होगा कि मुखालिफ तरफ शतरंज के मोहरे खुद ब खुद हरकत में आ जाएंगे? ताहम अना ने परवाह नहीं की और जारी रखा। इसी वक्त अचानक राग नमूदार हुआ। फिर भी अना ने घबराहट के कोई आसार नहीं दिखाए। उसने चुड़ैल को इंतहाई हैरान कर दिया। अना असल में भूत पकड़ने वाली थी। ऐसे आवारा भूत आए रोज नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो शतरंज खेलते और बातें करते और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उस वक्त भूत ने कहानी सुनाई। लाश कई सालों से किट्टी हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं अभी तक आजाद क्यों नहीं हुआ। बात खत्म करके उदास चुड़ैल अचानक गायब हो गई। इस वक्त गीली ने शैतान ड्रैगन को हिरासत में लेने के लिए एक आला में डाल दिया, लेकिन पिछली चंद सदियों के दौरान भूतों की तादाद यहाँ भरी हुई है, इसलिए ये मशीन तकरीबन ओवरलोड लगती है। लिहाजा उन्हें इसे ठीक करने के लिए एक नए हल की जरूरत है। दूसरी जानिब पॉलोकैट ने कई दहाइयां कबल भूतों के शिकार करने वाले दस्ते में भी हिस्सा लिया था, लेकिन अब रिटायर हो गए और मलून अशिया को जमा कर रहे हैं। इसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम जे है। अना भी उनके काफी करीब हैं और अक्सर आटे के भूतों को देखने यहाँ आती है। अगरचे ये गिरोह शरीफ और बेजरर है, लेकिन बहुत शरारती भी है। उस वक्त दिन अपनी दादी की एक बाकियात बेचने के लिए ले आया। किसने सोचा होगा कि ये पीतल से बनी जादुई गेंद है। जैसे ही जाहिर हुआ, जिससे भूत घबरा कर भाग जाते हैं। पॉकेट ने कांसी की चीज को पहचान लिया। अक्सर शैतानों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो फौरी तौर पर गेंद की रूहानी तवानाई की पैमाइश करे। किसने सोचा होगा कि एक सेकंड बाद मशीन ओवरलोड की वजह से फट जाएगी। यही नहीं, ठंडी हवा का एक बहुत बड़ा धारा बाहर निकला, हर चीज को फौरी तौर पर मुंजमद करने का सबब बनता है। ये देखकर पोल्का ने फौरन गेंद को $50 में वापस खरीद लिया। बेखबर उसकी ठंडी आगोश भूत शिकारी दस्ते के गोदाम तक फैल गई थी। गेज़बो की दीवार पर पड़ी शिगाफ देखकर मैंने ज्यादा नहीं सोचा, फौरन सोचा कि मशीन ओवरलोड है, इसलिए मुझे मदद के लिए विंस्टन जाना पड़ा। गोदाम का मुआयना करने और उसके डिजाइन ड्राइंग का तज्जिया करने के बाद पहले विंस्टन ने कहा था कि एक बार ये फट गया, भूतों को छोड़ने वाली दरार पैदा करेगा, इसलिए उन्हें एक नए गोदाम की जरूरत थी। चुनांचे वो ग्रुप को अपने भूत रिसर्च 20 पर ले गया। ये वो जगह है जहां भूतों का शिकार करने वाली टीम के लिए नए नताइज जखीरा किए जा सकते हैं, अब तक की सबसे बड़ी भूत सलाहियत के साथ। मजीद बड़ा विल्सन ने एक मशीन भी ईजाद की। रूह को इस चीज से निकाला जा सकता है जिसमें वो आबाद है। फिर इन भूतों को जल्दी तबाह कर दो। सैर व तफरी के लिए घूमते फिरते ऐना को अचानक एक इंतहाई खौफनाक भूत दरियाफ्त हुआ। मजीद ये कि एक सब्ज बच्चा भी है, लेकिन बलगम नागवार है। आखिर में एक फर्तीला छोटा सा अंजल है, किसी भी बेजान चीज पर कब्जा कर सकता है, इसलिए वो यहाँ से नहीं निकल सकते। इसकी वजह यह है कि एक प्रोकार्ड स्कूल की क्लास है। अगले दिन मैक्स ने गलती से सब्ज बलगम को नीचे बहता हुआ दरियाफ्त किया। ये देखकर वो फौरन ऊपर चढ़ गया चेक करने के लिए। ताहम चटाई के पास अभी तक कुछ करने का वक्त नहीं है। पेटू भूत फौरन भाग गया। ये देखकर भूतों का शिकार करने वाली टीम तेजी से इसका पीछा करने निकल पड़ी। बस अना को घर में अकेला छोड़ दो। इसी वक्त अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरे शख्स ने इत्तला दी कि एक भूत है
और उन्हें हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी मदद की जरूरत है। उसने फौरन एक और दिन ड्यूटी पर जाने की दावत दी। इसने सोचा होगा कि उन्हें जिस भूत को पकड़ने की जरूरत है वो मेलोडी थी। इससे अना हिचकिचाते हैं और कार्रवाई नहीं करते। ये देखकर चुड़ैल फौरन भाग गई। जब अना ने एक्शन लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पार्टी फी बली इस दायरे को विंस्टन के तहकीकी इदारे में ले आई, लेकिन जब वो भूत निकालने वाले में डालेंगे तो किसने सोचा होगा। फिर अचानक गेंद आसमान के बीचों बीच हल गई, एक धमाका पैदा करता है जिसकी वजह से 20 में बिजली की शिद्दत ड्रामाई तौर पर गिर जाती है। प्रोटोन आलात भी तवानाई खो देते हैं। ये देखकर सेल में मौजूद भूतों ने फौरन भागने की कोशिश की। खुशकिस्मती से इमरजेंसी के दौरान उन्होंने फौरी तौर पर सिस्टम को ठीक किया। इसकी बदौलत ये अड्डा अपनी असली हालत में बहाल हो गया। लेकिन बदकिस्मती से जल के भूत ने मौका से फायदा उठाकर शिगाफ से फरार हो गए, जैसे शीशे गेंद को बाहर ले जाने वाले थे। फिर अचानक इसका हाथ फौरन जिम गया। खुशकिस्मती से उसने फौरी तौर पर रद्दअमल का इजहार किया और इसे जमीन पर फेंक दिया। यकीनी तौर पर कुरा की वेल्डिंग की सतह अपनी ज्यादा से ज्यादा सतह पर पहुंच गई थी। आग भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। यही नहीं, ये दूसरे भूतों को भी शाइस्ता बनाता है। इसे सुनकर ऐसा लगा जैसे कुरा के अंदर कोई इंतहाई खतरनाक चीज मौजूद है। सब कुछ जानने के लिए वो फौरन डेमिनेट को ढूंढने गए। वो शख्स जिसने वर्ब बेचा, खिले जहन वाले डेमिनेट भी उनको उसकी दादी के छोड़े हुए कमरे में ले गए। इस जगह की हर चीज पीतल से बनी है। सबसे खास चीज बड़े और लंबे सींगों का जोड़ा है। इसे देखकर घुंघरियाले बालों में तजस्सुस हुआ। रूहानी तवानाई को जांचने के लिए फौरन आला निकाला। गैर मुतवक्के तौर पर मैंने दरियाफ्त किया कि दिन भी मेरे जिस्म पर था, इसलिए मैं इसे फौरन चेकअप के लिए ले गया। इससे भी ज्यादा हैरान कुन दिन में जलाने की सपर पावर है। खारिज होने वाली आग की शिद्दत इसके मिजाज पर मुनहसिर है। उसने सबको इंतहाई हैरान कर दिया। दूसरी तरफ पर कैट ग्रुप भी माहिर से मिलने गया। एओर्ब्स के बारे में मजीद जानने के लिए इसकी तरफ देखते ही उसे याद आया कि इसके बारे में कोई दस्तावेज रिकॉर्डिंग थी। उसका कहना है कि कुरा एक जादुई कैद खाना है। ये 4000 साल पहले एक गज़िक देवता को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस देवता ने एक बार एक बुरे बादशाह गज़िक की खिदमत की थी, दरमियानी जमीन के निस्फ हिस्से को फतह करने में उसकी मदद करें। लेकिन फिर बादशाह को अपने अज़ाइम पर शक होने लगा, चुनांचे इसने गज़के पर कब्जा कर लिया और उसका सीन तोड़ दिया। इसकी ताकत ले लो। इसके बाद से गज़ाका गुस्से में आ गया और मारना शुरू कर दिया और भूतों की फौज जमा करने का इरादा रखता है, ठंडी हुआ से इंसानियत को तबाह करना। लेकिन आखिरकार उसका बर्फीला जादू टूट गया, क्योंकि आग पर काबू पाने की सलाहियत रखने वाले गिरोह को फायर लॉर्ड्स कहा जाता है। उन्होंने बुरे देवता को कैद करने के लिए पीतल की बनी गेंद का इस्तेमाल किया। लेकिन इस लम्हे जल का भूत अचानक नमूदार हुआ। उसने वर्ब की महर को तोड़ने के लिए फौरी तौर पर स्पेल पर मुश्तमिल टेप चरा ली। ये देखकर सब फौरन इसका पीछा करने लगे। किसने सोचा होगा कि पत्थर के शेर के बाहर दाखिल होने में इतनी जल्दी थी। बस जब वो अपने चचा को मारने ही वाला था, खुशकिस्मती से अना ने फौरी तौर पर शेर को तबाह करने के लिए एक प्रोटोन जरिया निकाला। लेकिन आखिर में भूत तेजी से फरार हो गया। फौरन वापस आओ और डेमिनेट को सब कुछ बताओ। और कहा कि वो कई साल पहले फायर लॉर्ड की औलाद थे। दिन की दादी वही थीं जिन्होंने वर्ब की हिफाजत की। अब वो इस अजीम मिशन के जानिशीन होंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए दिन को पहले आग पर काबू पाने का तरीका सीखना चाहिए। अगरचे पहले मैं इसका आदी नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ वाली मोमबत्ती नहीं जला सकता था। लेकिन कई दिनों तक मशक करने की कोशिश के बाद डेमिनेट ने आखिरकार यहाँ कुछ पेशरफ्त की। कुछ ताज़ा हुआ हासिल करने के लिए पार्क जाते हुए अना ने फिर राग पकड़ा। अपने फारग वक्त में अना को एक पागल ख्याल आया। वो राग के साथ रूह होने का एहसास एक बार आजमाना चाहती थी, इसलिए अना पुरजोश थी। फौरन डाइन को विंस्टन के रिसर्च सेंटर ले जाएं। 2 मिनट का वक्त तय करने के बाद एना फौरन रूह निकालने वाले आले में दाखिल हुई। मशीन स्टार्ट होते ही उसकी रूह अलग हो गई। जब आना बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी, मेलोडी ने अचानक माजरत कर ली। फौरन अना की आंखें चमक उठीं। ये पता चलता है कि बद देवता ने मेलोडी को उसकी रूह निकालने के लिए आमादा करने दिया। बदले में वो मेलोडी को फरार होने देगा, क्योंकि बुरी रूहें ही रूहों को कंट्रोल कर सकती हैं और इंसानी आवाज के लीड है। इसके लिए महर तोड़ने के लिए अना को मंत्र पढ़ने का हुक्म देता है। फौरन गोला बिखरने लगा। इसकी बदौलत शरीर खुदा कामयाबी से बच गया। उस वक्त खत्म हो रहा है। अना की रूह फौरन उसके जिस्म में लूट आई। कुछ ही देर में घुंघरियाले बालों वाले लोगों का एक ग्रुप भी यहाँ पहुँच गया। उसने बराह रास्त एक प्रोटोन सोर्स निकाला, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मच्छर बिजली के खंभे को काटता है। यहाँ तक कि वो सर्द हुआ का एक धारा भी आहिस्ता से उड़ा सकता था। प्रोटोन लाइन को आसानी से मुंजमद कर दिया है
और गेवबगुएराल बालों की बंदूक को बेअसर कर दिया है। बाहर निकलते ही गज़िक्का ने पहला काम जो किया वो दिन के घर जाना था, क्योंकि उसे लगता है कि इसके सीन यहाँ महफूज है। जैसे ही इसने इसे अपने सर पर वापस रखा, शैतानी देवता की ताकत फौरन बहाल हो गई। उसने फौरन ठंडी हुआ पूरे शहर को ढांप दी, लोगों को बेहिस्सी के साथ सजा देना चाहता था। बर्फ के नेज़ों का एक सिलसिला जो मुसलसल जमीन से छीदकता है, हर जगह जहां से ठंडी हुआ गुजरती है वो बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन गज़ा का असल मकसद भूतों को ज़ख़ीरा करना है और वो उन सब को आज़ाद करना चाहता है, पूरी इंसानी दुनिया को तबाह करने के लिए एक ताकतवर फौज बनाना। इस तरफ सुनमा दस्ता खबर सुनकर फौरन इकट्ठा हो गया, यहाँ तक कि रिटायर्ड लोग भी दुनिया की हिफाजत के लिए फौज में शामिल हो गए। लेकिन अभी दिन की ताकत काफ़ी नहीं है। अपने हदफ के पट्टों को मोड़ने और अपने कूल्हों को सांस लेने के अलावा मोमबत्ती जलाने में हमेशा के लिए वक्त लगता है। डेमिनेट कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इसने मजीद मशक करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि प्रोटोन गिन का बुरे देवताओं पर कोई असर नहीं होता। ऐना को फौरन मेहरबंद कांसी की गेंद याद आ गई। इसे फौरी तौर पर प्रोटोन के साथ पीतल चोरी करने का ख्याल आया। उम्मीद है कि ये काम करेगा। अना ने फौरन कांसी की तमाम चीजें इकट्ठी की और पिघला दें, फिर फौरी तौर पर प्रोटोन कोर को कांसी में डुबो दें ताकि उसकी ताकत बढ़ सके। लेकिन इस वक्त भूतों को काबू करने वाले गज़का से सब पर हमला आवर हुआ। जल फौरन प्रोटोन गिन में दाखिल हुआ और इसे सीधा हम जिन्स प्रस्तों के चेहरे की तरफ इशारा किया। खुशकिस्मती से खतरे के वक्त दिन अचानक अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। प्रोटोन सोर्स को फौरी तौर पर किसी और जगह पर कंट्रोल करे। ये देखकर नज़ल भूत फौरन फरार होने के लिए पिज़्ज़ा में दाखिल हुआ, लेकिन आखिरकार उसे भूखे भूत ने पूरी तरह निगल लिया। उस वक्त गज़वा भी नमूदार हुआ। ये शरीर देवता सरी तौर पर भूत शिकार करने वाले दस्ते के अड्डे में दाखिल हुआ। ये देखकर सब ने फौरन प्रोटोन्स गोली मारने के लिए अफवाज में शामिल होने पर इत्तेफाक किया, लेकिन इसने इससे बचने की जहमत भी नहीं की और आहिस्ता से जिम गया। ये सारा मामला इंतहाई मायूस कुन है। बस ये सोच कर के मुझे यहीं मरना पड़ेगा। दिन अचानक अपने आबाओ अजदाद की ज़रा बख्तर में नमूदार हुआ। वो राकेशों का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। इसने सोचा होगा कि लाइटर में एन वक्त पर गैस खत्म हो जाएगी। अगर फायर लॉर्ड के पास आग नहीं है तो वो क्या कारोबार कर सकता है। शरीर खुदा ने बरा रास्त लाइटर ले लिया। इसे आहिस्ता से उड़ाने से ये धुएं में तहलील हो गया। फिर इसने ठंडी हुआ का एक धारा बहाया, तेज कांटे के साथ जो सबको मुंजमद कर देते हैं। इसके बाद गज़िक्का ने तमाम भूतों को छोड़कर कंटेनर को तबाह कर दिया। ये गिरोह सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए सड़कों पर निकल आता है। खुशकिस्मती से अना उस वक्त फौरी तौर पर नमूदार हुई। इस पर बरा रास्त गोली मारने के लिए पीतल के साथ मिलकर प्रोटोन बंदूक का इस्तेमाल करे। अगरचे इससे शरीर देवता को भी तकलीफ पहुंची, लेकिन फिर भी इसे शिकस्त देने के लिए काफी नहीं था। एन इस वक्त जब राग के बाल लटकते हैं, आग भड़क उठती है। दिन ने फौरन उसे आग का गोला बनाकर जज्ब कर लिया। फिर बुरे देवता को सीधे मुंह पर मारते हुए इसकी तबाहकुन ताकत ने बरा रास्त बर्फ की तह को सबको बंद करने पर मजबूर कर दिया। ऐना ने फौरी तौर पर कांसी की प्रोटोन गिन को दोबारा फ़ाल कर दिया। अच्छी हम आहंगी की बदौलत गज़ा के दोनों हाथ मजबूती से बंद थे। फिर चंद सीनियर्स ने भूत काबीना को दोबारा फ़ाल करने का मौका लिया। फौरी तौर पर एक बड़ा प्रोटोन जाल खारिज हुआ। इसकी बदौलत इसने बुरी खुदा का नाम कामयाबी से अंदर लिखा और उस पर मेहर लगा दी। इसके बाद राग भी बच गया और पूरी दुनिया कामयाबी से मौत से बच गई। तो फिल्म यहाँ खत्म होती है। हेलो और फिर मिलते हैं। बाय बाय।